जो ट्वीट आया है इसको आप कैसे देखते हैं और उसकी आप क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो हनुमानगढ़ी का अपने को महंत बताता है राजू दास, मैं पहले कहता हूं कि वह न तो संत है, न महात्मा है, न महंत है। वह नंबर 1 का छाता हुआ गुंडा है, अपराधी है, जातिवादी है। उसने जो ट्वीट किया कि अयोध्या में जो जाए वहाँ नेताजी की प्रतिमा लगी हुई है, जो करोड़ों हृदय की धड़कन है। नेताजी को हमारे जैसे लोग भगवान मानते हैं। तमाम परिवारों को वह संवारने का काम किए, समाजवाद की नींव को मजबूत करने का काम किए। और नेताजी की जो संगम स्थल पर संदीप यादव के द्वारा जो शिविर लगाया गया, वहाँ प्रतिमा स्थापित की गई। और राजू दास ने ट्वीट करते हुए कहा कि जो कुंभ नहाने जाए वह इस कठमुल्ले के ऊपर मूत कर जरूर आए, पेशाब करें। यह हमारे नेता का जो है खुलेआम अपमान है, और जिनको हम लोग भगवान मानते हैं उनका अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन राजू दास जैसे लफंगे के ऊपर, लुच्चे के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, उसकी गिरफ्तारी नहीं करती है, तो समाजवादी पार्टी के लोग, अगर जरूरत पड़ी, अखिलेश यादव का आदेश मिल गया तो हनुमानगढ़ी में घुस करके हम लोग उनका गला पकड़ करके हम लोग घसीट कर उसी तरह दवाई करेंगे जैसे ताज होटल में वह स्वामी प्रसाद मौर्य पर तलवार से वार करने का प्रयास किया और लोगों ने जो है पटक करके लतवाही कुटवाही केहुनियाई करने का काम किया था। इसके बाद राजू दास ने माफ़ी मांगा था। उससे पहले उसने बयान दिया था कि अखिलेश यादव अगर कहीं मिल गया तो जूता चप्पल से स्वागत किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने ऐसे लफंगे की जो है दवाई करने का काम किया। और राजू दास का वही चाल चरित्र है कि राजू दास जैसे लफंगे की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। तो इस तरह से जो नेताजी पर यह टिप्पणी किया है, इसके लिए उसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगना होगा। और कुल मिलाकर के राजू दास पर एक कहावत सटीक बैठती है कि संगत से गुरु होता है, संगत से गुरु जात। तो जैसे लोगों की इसकी संगत है, उसी के हिसाब से ये बयानबाजी देने का काम कर रहा है। और इसे समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग कतई जो है कि माफ़ नहीं करेंगे। और परमहंस आचार्य हो, चाहे वो नयन सुखराम भद्राचार्य हो, आए दिन इस तरह की ओछी हरकतें करते रहते हैं। और वहाँ पर पत्रकारों ने जब जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से जब कहा कि यहाँ पर एक प्रतिमा लगी है मुलायम सिंह यादव की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि अगले मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगाया गया है, यह सम्मानजनक काम है। अब उन पर क्यों नहीं पूछते? जिनकी 2-2 मीटर पर 2 लोगों का फोटो लगा हुआ है, उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा करते? जहाँ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। तो देखो, संत समाज में भी जो कुछ संत चरित्र के हैं, लेकिन परमहंस आचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य हो, राजू दास जैसे हैं, ये लुच्चे और लफंगे अपराधी हैं, नंबर 1 के छठवें गुंडे हैं। अगर इनका बायोडाटा आप खंगालोगे राजू दास का, परमहंस आचार्य का, तो ये नंबर 1 के बलात्कारी मिलेंगे, गुंडे मिलेंगे। और ये अपने को बचाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके हनुमानगढ़ी में जो है और मंदिर और मठों में जो है कि ये डेरा जमाए हुए हैं। और राजू दास की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, जहाँ कहीं राजू दास मिलेंगे, हम जैसे समाजवादी पार्टी उनको पटक के लतवाही कुटवाही पिटवाही केहुनियाई करने से हम लोग बाजी नहीं आएंगे। देखो, भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसे पानीपत और तराइन की युद्ध की तरह बना दिए। मंत्रिमंडल के जो है तमाम बड़े बड़े मंत्रियों को वहाँ उतार दिए हैं। एक उपचुनाव में वो तो ये कहते हैं, इस बात पर वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतने मेधावी नेता हैं जिनकी लोग जनता बात सुनती है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अगर विपक्षियों के पास भी ऐसे लोग हैं तो वो भी ऐसा करते हैं। अच्छा, ये मैं ये जानना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ अपने काम के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? 7 बार मिल्कीपुर जा चुके, जहाँ विधानसभा पिछले दिनों हुआ था 9 विधानसभा क्षेत्रों का, 3-3 दिन जो है कि वहाँ रैली और सभा करने का काम किए थे। यानी कि योगी आदित्यनाथ को अपने काम पर भरोसा नहीं है, केवल प्रशासनिक गुंडाई कराकर पहले वही मिल्कीपुर में जो मुसलमान और यादव बीएलओ थे उनको हटा दिया गया, राजस्व कर्मियों को हटा दिया गया, पुलिस वालों को हटा दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसी करारी हार आप देखे होंगे, लोकसभा चुनाव में 80 में 80, 80 में 79 का दावा करते थे। लेकिन वहीं जहां इनकी धार्मिक कार्यशाला लगती है, अयोध्या में जो है अवधेश प्रसाद पासी बन गए गले की भाजपा के गले की फांसी।
ये मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, आप लाख एक कवायद कर लें, पुलिसिया गुंडाई कराएंगे, प्रशासनिक हेरा फेरी कराएंगे, ईवीएम में हेर फेर कराएंगे, मतगणना में गड़बड़ी करेंगे। ये चुनाव जीतने के हर स्तर पर जो है कि मनमानी करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ पीडीए के बीच में जाएंगे और हम लोगों को ये भरोसा है कि अजीत प्रसाद फांसी इस बार बनेगा योगी आदित्यनाथ के गले की फांसी।